शर्म शर्म में माता पिता ये अपने बच्चियों को बात नहीं बताते हैं। माँ समझाया करे अपनी बेटी की, बेटा बेटी सुनो, कपड़े में एक बार दाग लग जाएगा तो वो छूट सकता है, लेकिन अगर चरित्र पर दाग लग गया ना तो फिर वो कभी छूट नहीं सकता है। चरित्र पर लगा हुआ दाग कभी छूट नहीं सकता है। इसलिए अपने चरित्र को बेटी हमेशा बना करके रखना। कहीं बाहर भेजो पढ़ने के लिए, हॉस्टल में रखो तो पता लगाते रहो कि बेटी आपकी क्या कर रही है, बेटी पढ़ लिख रही है कि कुछ और ही पढ़ रही है, कि वहां पर प्यार व्यार का चक्कर चल रहा है, प्यार व्यार का ड्रामा चल रहा है। आजकल प्यार व्यार के चक्कर में बड़ी जल्दी बच्चे फंस जाते हैं। हाँ, और प्यार एक धोखा ही है। आप लोग स्वयं जानते हो ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। प्यार जानते हो ये प्यार का पहला शब्द कहां से, प्यार किसने किया था? प्यार का जो शब्द आजकल लोग जो बोला करते हैं ना कि भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं आई लव यू वेरी मच, ऐसे ही तो बोलते हैं। ये प्यार का शब्द किसने कहा था, किसको कहा था, किस लिए कहा था? ये प्यार भरा शब्द मेरे मुरली मनोहर गोविंद मुरलीधर कन्हैया ने अपने राधा रानी से कहा था कि हे राधा रानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। और राधा रानी ने अपने कन्हैया से कहा था, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे गोविंद, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुझसे प्रेम करती हूँ। ये प्यार का शब्द वहां से उत्पन्न हुआ है। और उनके प्रेम में, उनके प्यार में कोई वासना नहीं थी। बोलो, ये वासना क्या नहीं थी ना? भगवान श्री राधा कृष्ण के प्यार में, प्रेम में कोई भी वासना नहीं थी। हाँ, क्योंकि राधा आत्मा श्याम शरीर, राधा अगर आत्मा है तो श्याम शरीर है, दोनों एक ही हैं। उनके प्रेम में कोई वासना नहीं थी। लेकिन आज के प्यार व्यार में वासना वशीभूत है। सबसे पहले वासना ही है, प्यार तो हो गया एक साइड, प्रेम हो गया एक किनारे, सबसे पहले वासना ही सामने आती है। और वासना के ही चक्कर में वो बेटियां फंस जाती हैं, बेटों के चक्कर में। और फिर जानते हो क्या करती हैं? फिर अपने 36 टुकड़े करवा लेती हैं। हाँ, प्यार व्यार के चक्कर में जब बेटियां फंसती हैं तो क्या हो जाता है? फिर उनके 36 टुकड़े हो जाया करते हैं। दिल्ली में उस दुष्ट व्यक्ति ने बेटी को फांस करके रखा था, और वो बेटी क्या कहती थी? मेरा वाला ऐसा नहीं है। यही तो कहा था, मेरा वाला ऐसा नहीं है। और मेरा वाला ऐसा नहीं है तो उसने कहा, और उसी के कारण उसके 36 टुकड़े हो गए। हाँ, इसलिए ऐसे प्यार व्यार के चक्कर में मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बिल्कुल मत पड़ना कभी भी। बात जानती हो, जब आप ये उल्टा सीधा प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाती हो ना तो तो आपका तो तिरस्कार होता ही होता है। समाज आप पर तो इल्जाम लगाती है, आपको तो गलत नजर से देखती ही देखती है। जब आप किसी बेटे के साथ में, किसी पराये पुरुष के साथ में भाग जाती हो तो आप तो गंदी निगाहों से देखी ही जाती हो, साथ साथ आपका परिवार भी गंदी निगाहों से देखा जाता है। भाई, जिस माँ की बेटी कहीं भाग जाती होगी, मैया इधर आ जाओ, इधर जगह खाली है, कूलर की हवा लेनी है? अच्छा, तो कूलर के पास बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। किसी की बेटी जब भाग जाती है तो माँ कहीं जाती है ना रास्ते से, गली में इधर से उधर, तो पड़ोसी लोग भी ताना मारते हैं। क्या कहते हैं? देखो इसकी बेटी भाग गई फलाने के साथ में, उस छोरे के साथ में। तो तब तक दूसरी औरत कहती है, अरे जब ये बेटी ऐसी थी, बेटी भगोड़ी थी, बेटी प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई, तो इसकी इसकी माँ भी तो ऐसी ही होगी। यानी बेटी के चक्कर में माँ को भी ताना सुनने को मिल जाया करता है। इसलिए मेरी मैयाओं, बचपन से ही अपने बच्चों के भीतर ये संस्कार भरा करो कि बेटी, बेटा, ये प्यार व्यार के झूठे चक्कर में कभी मत पड़ना। हाँ, प्रेम करना तो किसको प्रेम करना? जब आपकी शादी हो जाए, आपकी मैरिज हो जाए, तो बढ़िया अपने पति के साथ में खूब घूमो फिरो, हनीमून मनाओ, जहाँ जाना है खूब घूमो अच्छे से। हाँ, लेकिन शादी के पहले, विवाह के पहले ये झूठे प्यार व्यार के चक्कर में कभी भी मत पड़ना। ये मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, समझ लेना। हाँ, प्रेम करो एक को और दिल दो किसी नेक को। अगर प्रेम करना है आपको तो मेरे कन्हैया से प्रेम करो। प्रेम करना
प्रेम करना है तो जब आपकी शादी हो जाए, विवाह हो जाए, तो अपने पति से प्रेम करो, लेकिन एक से प्रेम करो। आजकल तो लोग जैसे कपड़े बदलते हैं ना, वैसे ही स्त्रियां बदला करते हैं। अब हमारे सनातन धर्म में तो, हमारे हिंदू धर्म में, भारतवर्ष में तो ऐसा कम है, वैसे है। कभी कभी लोग एक शादी करते हैं, दूसरी भी करते हैं, तीसरी भी कर लेते हैं। और जबकि विदेशों में तो ये सबसे ही ज्यादा है। तो पता ही नहीं चलता कि पत्नी कौन है, कितनी पत्नी बदल चुकी, कितनी पत्नियां आ चुकी उनकी। एक आई, दूसरी गई, दूसरी आई, तीसरी गई, तीसरी आई, चौथी आई, ऐसे तो दसियों बीसों पत्नियां विदेशों में आती रहती हैं। तो विदेशी वाली संस्कृति अपने आप मत अपनाइए। आप स्वदेशी हैं, आप हिंदू राष्ट्र धर्म के भक्त हैं, आप स्वदेशी धर्म की रीति को अपनाइए। हाँ, अपने हिंदू धर्म को अपनाइए। इसलिए प्रेम करो तो एक को प्रेम करो, चलेगा। वो भी किसे? जिसे अपना सब कुछ मानो, अपने पति के रूप में उसे पाओ। प्रेम करो किसी एक को, दिल दो किसी नेक को। ये मंदिर का कोई प्रसाद नहीं है जो बांट दो हर एक को। हर एक को बांटते घूमो कि लो तुमसे भी प्यार हो गया, तुमसे भी प्यार हो गया। याद रखना, अगर आपके हृदय में, आपके मन में चरित्रहीनता आई, तो फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। हाँ, चरित्रहीन कौन था? वो रावण था। चरित्रवान कौन था? वो राम जी थे, जिन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किए, और जिन्होंने अपने चरित्रवान का पालन करके, चरित्रवान बन करके, आज राम जी को घर घर में क्या किया जाता है? पूजा जाता है। और चरित्रहीन वो रावण था, वो दुष्ट रावण, जो दूसरे की बहू बेटियों पर अपनी नजर रखता था और सीता माँ को हरण करके ले गया। तो आज उस रावण के घर घर में पुतले भी जलाए जाते हैं। आज रावण को घर घर में, गलियों में फूंका जाता है, जलाया जाता है। हाँ? रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रेम करना है, सच्चा प्रेम करना है तो किससे करो? जरा सुनो भगवान का एक सुंदर सा भजन। भगवान से सच्चा प्रेम करते हुए कहो, हे मेरे प्रभु, हाँ अरे मुझे श्याम अपने गले से लगा लो। भगवान से कहो, प्रभु गले लगाओ तो मुझे अपने गले से लगाओ। गले लगो तो भगवान के चरणों से लग जाओ, भगवान के गले से लग जाओ। हाँ, मुझे श्याम अपने गले से लगा लो, मुझे श्याम अपने गले से लगा लो। सभी लोग गाओ, कहो, मुझे श्याम अपने गले से लगा लो, मुझे श्याम अपने गले से लगा लो। जमाने की ठोकर बहुत खा चुका हूँ, जमाने की ठोकर बहुत खा चुका हूँ। जमाने की ठोकर बहुत खा चुका हूँ। जमाने की ठोकर बहुत खा चुका हूँ। मिलाना मुझे कुछ भी अपना बना लो, मुझे श्याम अपने गले से लगा लो। मुझे श्याम अपने गले से लगा लो। दोनों हाथों से ताली बजाकर जरा भाव से। कौन कौन चाहता है कि भगवान हमें अपने चरणों से लगाएं? एक बार दोनों हाथ उठाकर और थोड़ा भाव से खड़े होकर। रोज रोज निमंत्रण नहीं देना है हमको, ठीक है मैया? आप परीक्षित जी हैं, आज दोनों लोग भाव से खड़े हो। हमारे दुबे जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े सरल हैं, हाँ, और बड़े भाव से कथा सुनते हैं, बड़ी भक्ति भाव के साथ में, और बहुत अच्छा सा सहयोग भी प्रतिवर्ष भी उन्होंने इस विराट आयोजन में किया था, और अब की बार भी उनका बहुत विराट सहयोग इस आयोजन को प्राप्त हो रहा है। आज परीक्षित के रूप में
भगवान का दिव्य पूजन उनके शुभ कर कमलों के द्वारा हुआ। बधाई के धन्यता के पात्र हैं। कहें भगवान से, हे प्रभु, जमाने की ठोकर बहुत खा चुका हूँ, जमाने की ठोकर बहुत खा चुका हूँ। मिला ना मुझे कुछ भी अपना बना लो, मुझे श्याम अपने गले से लगा लो, मुझे श्याम अपने गले से लगा लो। मुझे श्याम अपने गले से लगा लो, मुझे श्याम अपने गले से लगा लो। और कहे, हे प्रभु, प्यार चाह मगर प्यार माया नहीं, प्यार चाह मगर प्यार मांगा नहीं। प्यार चाह मगर मैंने पाया नहीं, प्यार चाह मगर मैंने पाया नहीं। चैन दिल को कहीं मेरे आया नहीं, चैन दिल को करे मेरे आया नहीं। सुना ना किसी ने अपना फसाना, सुना ना किसी ने अपना फसाना। बहुत हो चुका अब, बहुत हो चुका अब, दाता संभालो, मुझे श्याम अपने गले से लगा लो। मुझे श्याम अपने गले से लगा लो। मुझे श्याम अपने गले से लगा लो। दोनों हाथ उठाकर जरा ताली बजाकर हरि बोल। जय हो। जब से मैंने सुना तुम दयालु बड़े, जब से मैंने सुना तुम दयालु बड़े। जिसका कोई नहीं मेरे तुम सांवरे, जिसका कोई नहीं मेरे तुम सांवरे। चला आया मैं भी दर पे तुम्हारे, चला आया मैं भी दर पे तुम्हारे। चला आया मैं भी दर पे तुम्हारे, चला आया मैं भी दर पे तुम्हारे। खड़ा एक तरफ हूँ नजर मिला लो, मुझे श्याम अपने गले से लगा, मुझे श्याम अपने गले से लगा लो। मुझे श्याम अपने गले से लगा लो, मुझे श्याम अपने गले से लगा लो। जमाने की ठोकर बहुत खा चुका हूँ, जमाने की ठोकर बहुत खा चुका हूँ। मिला ना मुझे कुछ भी अपना बना लो, मुझे श्याम अपने गले से मुझे श्याम अपने गले से लगा लो। मुझे श्याम अपने
लगा लो, मुझे श्याम अपने गले लगा लो। अगर श्याम तेरा सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। वही ध्रुव जी महाराज जब अपने पिता से मिलने के लिए जाते हैं, माँ की आज्ञा पा करके, और दूसरी माता विमाता अर्थात सुरुचि के द्वारा अपमानित होते हैं, और वही ध्रुव जी महाराज जब जंगल में जाते हैं भगवान को पाने के लिए, भगवान की तपस्या करने के लिए, तो भगवान साक्षात उन्हें दर्शन देते हैं और अपनी गोद में बिठाते हैं। हाँ, अचल संपत्ति का वरदान भी देते हैं और साथ साथ ध्रुव जी महाराज जी को अमर भी करते हैं, अर्थात ध्रुव तारे के रूप में। ये कथा सुनी आप लोगों ने कि आज भी ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव महाराज जी का दर्शन हो रहा है। और कहते हैं कि जब ध्रुव जी महाराज जी की मृत्यु होती है, 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज जी ने राज्य किया था, और जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्योर मूर्धन पदम हत्वा आरूरो हाथ घटम ग्रसम, अर्थात जब मृत्यु हुई, जब भगवान के पार्षद आए विमान लेकर के, तो जब ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़ने लगे तो वहां पर आ गई कौन? मृत्यु देवी, मृत्यु मैया आ गई, और उन्होंने अपने सिर को झुकाया और ध्रुव महाराज जी से बोली कि हे महाराज, अपने पैर इस हमारे सिर पर पधरा दीजिए, अपने पगों को हमारे सिर पर रख दीजिए ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए। अब जरा सोचिए, ध्रुव जी महाराज जी की जब मृत्यु हुई ना, तो मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़े हैं। एक बार जय घोष करो, बोलो भक्त ध्रुव जी महाराज की जय हो। उन्हें ध्रुव जी महाराज जी का सुंदर सा वंश सुखदेव जी कहते हैं आगे चला। ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के पुत्र अंग हुए, और अंग के पुत्र अंग महाराज जी के पुत्र वेन हुए। वेन जो थे ना, राजा वेन, वो बड़े अत्याचारी थे, बहुत पापाचारी थे, क्योंकि उनको बना बनाया राज्य मिल गया, बनी बनाई संपत्ति मिल गई। जब किसी को, किसी पुत्र को बिना परिश्रम किए सब कुछ मिल जाता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? अभिमानी हो जाता है कि हमको तो बना बनाया मकान मिल गया, हमको तो बैंक बैलेंस अपने बाप दादाओं का मिल गया, संपत्ति मिल गई, तो फिर वो व्यक्ति कुछ करता नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। और ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है? फिर आगे चल करके नाश ही होता है, सर्वनाश ही होता है, क्योंकि वो कर्म तो करते नहीं। हाँ, और जब कर्म करेंगे नहीं और सोचेंगे कि फल हमें पहले ही मिल जाए, तो भैया बिना कर्म किए फल की इच्छा करने वालों का क्या होगा? हाँ? कर्म जब साथ साथ लिखा हुआ है स्वच्छ अक्षरों में कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा, उसको फल मिलेगा, जो जैसा करेगा उसे फल मिलेगा, वैसा ही फल प्राप्त होगा। अब ये जो वेन महाराज जी थे, इनको अभिमान हो गया था, हम तो बहुत बड़े छत्र सम्राट राजा हैं, हम बहुत बड़े एक छत्र सम्राट राजा हैं, हमें क्या किसी की आवश्यकता है, हम ही इस धरती के सबसे बड़े भगवान हैं। और जब व्यक्ति ये मानने लग जाए, अभिमानी हो जाए, तो फिर उसका सर्वनाश बड़ी जल्दी से होता है। देखो, मथुरा के राजा कंस को अभिमान हो गया था, कहता था कि मुझको ही भगवान मानो। रावण को अभिमान हो गया था, कहता है मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मैं ही सबसे बड़ा भगवान हूं। दुशासन, शिशुपाल, दुर्योधन, ये अपने आप को सबसे बड़ा पराक्रमी मानते थे और भगवान से वैर करने लगे थे, भगवान से दुश्मनी कर बैठे थे। तो जो अपने मन में अभिमान पाल लेता है, और अभिमान कई चीजों का होता है, अभिमान एक चीज का नहीं,
किसी किसी को अपने रूप का अभिमान हो जाता है, हम बहुत सुंदर हैं, बहुत सौंदर्यवान हैं, बड़े अच्छे हैं। कब तक सुंदर हो? जब तक जवानी है, जब तक युवावस्था है, जब तक फेयर एंड लवली काम कर रही है, तब तक सुंदर हो। और जब बुढ़ापा आएगा तो झुर्रियां पड़ेंगी। जब बुढ़ापा नहीं आएगा, आएगा, बाल भी सफेद होंगे, झुर्रियां भी पड़ेंगी, खाल मुलायम हो जाएगी, वृद्धावस्था आएगी, राम नाम सत्य होगा। लेकिन लोग अपनी सुंदरता के मद में फूले रहते हैं। कोई कोई पत्नी बड़ी सुंदर होती तो पति से ऐंठ कर चलती हैं, सासू ससुर से ऐंठ कर चलती हैं। हाँ, एक बात कहूं, जरा सुनना, किसी को कोई पद मिल जाए बड़ा तो उसको अभिमान आ जाता है। अचानक से कोई छोटा मोटा व्यक्ति, और वो उसको विश्वास ना हो कि मैं चुनाव, आइए आइए, जय हो श्रीमन नारायण, हमारे राम शंकर गुप्ता जी, आइए विराजे, मिश्रा जी आइए। मैं आपको बताऊं प्यारे भक्तों, शुक्लागंज क्षेत्र है ना, वहां से परम स्नेही धर्मप्रिय राम शंकर गुप्ता जी हमारे बीच में पधारे हैं। और भैया प्रहलाद जी एवं आदरणीय आलोक मिश्रा जी, एक बार मैं चाहूंगा इन महान विभूतियों के लिए जोरदार मीठी ताली बजाकर स्वागत करें। मैं ताली इनके लिए क्यों बजवा रहा हूं, क्योंकि ये वो सनातन धर्मी हैं। अभी विगत ज्यादा से ज्यादा 15 दिन हुए होंगे, 12-15 दिन पूर्व आपने शुक्लागंज में पूनी रोड में एक अवस्थी फार्म हाउस करके एक बड़ा सा मैदान है, स्थान है, उस स्थान में 51 जोड़ों की, यानी बेटी और बेटों की शादी का संकल्प ये प्रतिवर्ष किया करते हैं। कभी 2 जोड़े, कभी 4 जोड़े, कभी 5 जोड़े। और इस बार का जो संकल्प था भैया जी का, 51 जोड़ों का संकल्प था। आप मेरे यूट्यूब चैनल को खोल के देखिएगा, उसमें वो लाइव चला था, भागवत की कथा भी हुई थी। पहले 7 दिन की कथा हुई और फिर 8वें दिन विवाह संबंध, जितने जोड़े हो पाए थे उन जोड़ों का विवाह संबंध बढ़िया सा हुआ था। और मैं बताऊं, उन बेटी और बेटों के विवाह हमारे राम शंकर गुप्ता जी, एक RSG सेवा फाउंडेशन एक ट्रस्ट है, उन्होंने बना रखी है। उस ट्रस्ट में हमको भी सम्मिलित करके रखा है प्रवक्ता के रूप में, राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में। और आपके द्वारा ये विशाल आयोजन, विराट आयोजन, ये धर्म का कार्य उन बेटी और बेटों के विवाह के रूप में निःशुल्क होता है, कोई भी उनसे पैसा नहीं लिया जाता है। अगर उनकी इच्छा होती है, उनके माँ बाप की इच्छा हुई, पास पड़ोसी की इच्छा हुई, उनके नाते रिश्तेदारों की इच्छा हुई कि चलो कुछ सेवा कर दी जाए, अपने मन से वो दान देने आ गए, वो दान उनका स्वीकार करते हैं, दान लिया जाता है। किसी से डिमांड नहीं कि नहीं आपको 51,000 देना है, आपको 21,000 देना है। और जो बन पड़ता है, हमारे राम शंकर भैया, आलोक मिश्रा जी, प्रहलाद जी, जो टीम है आपके सामने बैठी है, कम से कम 25-30 लोग हमारी टीम में हैं। जो बन पड़ता है सामान के रूप में, गैस चूल्हा, अलमारी, बेड आदि, जो भी प्रसाद रूप में जो बन सकता है, दहेज के रूप में उन बेटियों को प्रसाद देने के लिए, गरीब बेटियों को दहेज का सामान देने के लिए, वो सारे सामान की व्यवस्था जुटाई जाती है और उन्हें प्रसाद के रूप में दिया जाता है। बहुत सुंदर सा कार्य हुआ था, हमारी बात हुई थी, तो आज अपना अमूल्य समय निकाल करके, और केवल विवाह का कार्य ही नहीं, हमारी इस संस्था के द्वारा कई सुंदर सुंदर से कार्य होते हैं। धर्म के कार्य तो होते ही होते हैं, गरीब असहाय लोगों के लिए वस्त्र आदि दान की व्यवस्था भी, भूखों को भोजन की व्यवस्था भी। और जो जिस रूप में हम इस ट्रस्ट से जुड़ता है, संस्था में आकर के अपनी अर्जी लगाता है, उसकी वो कामना, जो असहाय है उनके लिए वो कामना पूर्ण होती है। मैं एक निवेदन करूं, अगर किसी की बेटी हो या बेटा हो और आप चाहते हो कि फिजूल खर्ची ना हो शादी विवाह में, और बढ़िया सम्मेलन में, ये विवाह सम्मेलन में जो विवाह हुआ था ना, सम्मेलन के रूप में, उसमें हमारे ही आचार्य लगे थे विवाह कराने के लिए, बढ़िया वेद पाठी हमारे पंडित शिवांशु जी तिवारी और उनके पूरे और भी टीम, कम से कम 11-11, 15-15 आचार्य आए थे और अपने सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा वह विवाह संपन्न कराया था। तो बड़े सुंदर ढंग से वो कार्य संपन्न होता है। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो राधे कृष्ण। और जिसको ये कार्य करना हो शादी विवाह के रूप में, तो आप, हमारा नंबर तो पता ही होगा, हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा, और वरना हम आपको अपने अध्यक्ष के रूप में रामशंकर गुप्ता जी हैं, उनका नंबर दे देंगे, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई बेटा ना मिल रहा हो आपको बेटे के लिए, तो बेटा मिल जाएगा।
और बेटी ना मिल रही हो तो बेटी मिल जाएगी। सारी लिस्ट में सब पूरा लिस्ट बाकायदा बनी रहती है ना। सब जो संस्था से जुड़ते हैं पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया तो हमारा नाम अंकित हो गया, तो फिर अब आपके लिए जो उचित होगा, आपको 4 बेटे 10 बेटे दिखाए जाएंगे, 8-10 बेटियां दिखाई जाएंगी, आप उनसे जो भी आप पसंद करना चाहें। और सर्व जातीय है, कोई एक जात से संबंधित नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही हो या क्षत्रिय या वैश्य में ही, सर्व जाति है। किसी भी जात में के रूप में वो विवाह संपन्न होते हैं, किसी भी के रूप में सर्व जाति रूप में ये विवाह का कार्य संपन्न होता है। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएं हमारे भैया जी के लिए, सुंदर सी टीम के लिए। आइए प्रसंग पे। तो अभिमान हो जाता है, किसी को रूप का अभिमान हो जाता है, किसी को कोई पद मिल जाए बड़ा जल्दी से तो उसको अभिमान हो जाता है, किसी के पास में ज्यादा धन हो, वैभव हो, तो उसको अभिमान हो जाता है। आसमान पर उड़ने वाले, आसमान पर उड़ने वाले, धरती को पहचान किसी का रहा नहीं अभिमान। ये जग छोड़ कर सभी चल दिए, ज्योतिवीर बलवान, किसी का रहा नहीं अभिमान। कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा अभिमानी हो जाता है। वेन राजा भी अभिमानी हो गया, और इन्हीं वेन का राजा का जब मंथन हुआ तो इन्हीं राजा के शरीर से श्री पृथु महाराज जी प्रकट हुए, और पृथु महाराज जी भगवान के अवतारी हुए, और उन्हीं के द्वारा फिर सृष्टि का संचालन हुआ और प्रजा की रक्षा भी हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव भगवान ने राजा पृथु की सुंदर सी कथा सुनाई। पृथु के पुत्र हविर्ध्यान के पुत्र अंतर्ध्यान आदि और प्राचीन बरही की भी कथा सुनाई, और महाराज भरत जी की, ऋषभ देव जी की कथा सुनाई। क्यों? ये जो प्रियव्रत थे मनु महाराज जी के दूसरे पुत्र, वो प्रियव्रत के पुत्र हुए श्री ऋषभ देव जी महाराज। उन्हीं ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था श्री भरत जी। उन भरत जी का प्रसंग सुनाया, जिनके नाम पर हमारी इस धरती का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा। हाँ, हमारे सनातन धर्म में कितने भरत हुए हैं पता है? एक ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, एक दुष्यंत और शकुंतला जी के पुत्र भरत, और एक राजा दशरथ जी के पुत्र भरत। ये 3 भरत हुए हैं, 3 भरत राजा हुए हैं, और इन 3 भरत के नाम से ही हमारी इस पृथ्वी का नाम भारतवर्ष पड़ा है। पहले इस भारतवर्ष का नाम था आर्यावर्त। क्या नाम था? आर्यावर्त। आप जब देखे होंगे पंडित जी संकल्प पढ़ते हैं तो आर्यावर्त देशांतर्गते मासानाम मासोत्तमे मासे, आर्यावर्त नाम था, फिर भारतवर्ष नाम आया, इस प्रकार से नाम उत्तर भारतवर्ष। अभिमान हो गया था किसको? अभिमान हो गया था, बोले एक हाथी था। सुखदेव भगवान कह रहे अभिमान मनुष्यों को तो हो ही जाता है, कभी कभी पशुओं को भी अभिमान हो जाता है। एक अभिमानी पशु हुआ जिसका नाम था गजेंद्र। क्या नाम था? गजेंद्र। और वो गजेंद्र नाम का हाथी, उसकी पत्नियां कितनी थी? उसकी 108 पत्नियां थी। वो जंगल का राजा था। कहाँ रहता था? एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस त्रिकूट पर्वत के सन्निकट वो हाथी रहा करता था, नाम था गजेंद्र। उसके बच्चे कितने थे? कम से कम 1500-1600 बच्चे थे। दुनिया में कूट अनेकन है, पर त्रिकूट सम कोई कूट नहीं। कूट माने क्या होता है? पर्वत। आपने बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े पर्वत देखे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा एक विराट पर्वत है, उस पर्वत का नाम है त्रिकूट। और उसी त्रिकूट पर्वत के पास में गजेंद्र नाम का हाथी रहा करता था। जरा सुनना, दुनिया में कूट अनेकन है, पर त्रिकूट सम कोई कूट नहीं। दुनिया में जूट अनेकन है,
पर शिव समान कोई झूठ नहीं। दुनिया में झूठ अनेकन है। झूठ माने जटाएं। लोग बड़ी बड़ी जटाएं रखाते हैं। बड़े बड़े पंडित जी लोग भी आजकल जटाएं रखाते हैं लंबी लंबी। हाँ क्यों अनुराग भैया, आज आप काजल नहीं लगाए हो? कल तो लगाए थे। लगाना चाहिए, आंखों में थकावट होती है तो सही हो जाती है। बहुत अच्छे हैं हमारे अनुराग भैया। तो दुनिया में झूठ अनेकन है। बड़ी बड़ी जुल्फें, बड़ी बड़ी जटाएं लोगों की देखी होंगी आप लोगों ने, लेकिन शिव समान कोई झूठ नहीं। दुनिया में फूट अनेकन है। फूट माने क्या? लड़ाई झगड़ा, जो आपस में व्यभिचार हो जाते हैं, मन अलग हो जाता है, फूट द्वंद्वता हो जाती है। दुनिया में फूट अनेकन है। लोगों को घरे में छोटी मोटी लड़ाई हो जाया करती है, लेकिन सुनो सबसे बड़ी लड़ाई कौन होती है? पर भाई भाई सम फूट नहीं। भाई भाई में जब लड़ाई होती है, भाई भाई में जब झगड़ा होता है, तो कहता है भाई जैसा कोई मित्र नहीं और भाई जैसा कोई शत्रु नहीं। ऐसी लड़ाई हो जाती है कि बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करता। इतनी ज्यादा भाइयों भाइयों में कभी कभी द्वंद्वता हो जाती है। हाँ? प्रेम के साथ में भाईचारे से रहा जाए तो कितनी अच्छी बात है। देखो मेरे राम जी सरकार को क्या जो वो राज्य नहीं मिला, तो क्या उन्होंने भरत जी से वैर कर लिया? नहीं, उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा को मानकर 14 वर्षों का वनवास भोगा, स्वीकार कर लिया और भरत जी को कह दिया बेटा मेरे भाई जाओ राजगद्दी संभालना। लेकिन धन्य है भरत जी महाराज, भरत जी ने भी राजगद्दी पर जाकर बैठे नहीं, बल्कि अपने बड़े भैया राम जी की पादुकाओं को राजगद्दी पर बिठलाया, गद्दी पर बिठलाया और उनकी पूजा की। क्यों? मेरे राम जी मेरे बड़े भैया गद्दी पर नहीं बैठेंगे तो मैं कदापि उस गद्दी में नहीं बैठ सकता। मुझे वो गद्दी स्वीकार नहीं जहां मेरे बड़े भैया का सम्मान नहीं, वो वस्तु मुझे स्वीकार नहीं। ऐसे भाई भाई का प्रेम होना चाहिए। लेकिन आजकल भाइयों भाइयों में बड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो बड़ी शत्रुता हो जाती है। और सुनो, दुनिया में कूट अनेकन है पर त्रिकूट सम कोई कूट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकन है पर शिव समान कोई झूठ नहीं। दुनिया में फूट अनेकन है पर भाई भाई सम फूट नहीं। और दुनिया में लूट अनेकन है पर राम नाम सम लूट नहीं। राम नाम सम लूट नहीं। छोटी मोटी लूट आपने देखी होगी, छोटी मोटी चोरी डकैती देखी होगी, लेकिन भगवान के नाम की लूट हाँ देखी है? इतनी भीड़ जो यहाँ पर भक्तों की बैठी है, ये क्या लेने के लिए बैठी है? क्या लूटने के लिए बैठी है? भगवान को लूटने के लिए, भगवान के नाम को पाने के लिए, भगवान के नाम को लूटने के लिए ही तो इतनी दूर से हमारे RSG सेवा फाउंडेशन के पदाधिकारी यहाँ पर आ गए। इनको क्या पड़ा था, लेकिन इन्होंने जाना कि महाराज जी की कथा नानकारी में 2 वर्ष में हो रही है, तो भगवान के नाम की लूट को लूटने के लिए, भगवान के नाम को जपने के लिए, भजने के लिए ये आ गए दौड़े दौड़े भगवान का भजन करने के लिए। हाँ, और जो भगवान के नाम की लूट को लूट लेता है तो उसकी क्या हो जाती है? उसकी संसार में बन जाती है। क्या जाती है? बन जाती है। उसका कल्याण हो जाता है। राम जी बने नहीं थे, राम जी नहीं थे। जब राम जी वन को गए तभी राम जी बन गए। जब राम जी वन को पधारे और वन में जाकर के रावण का वध करके आए, तभी राम जी अयोध्या में आकर के राजा बन गए, अयोध्यापति बन गए हैं। बोलो राजा रामचंद्र सरकार की। तो अपनी बनाना चाहते हो आप सभी? तो जरा एक बार कहिए हाँ, हाँ तेरी बन जई है, वो तेरी बन जई है गोविंद गुण गाए ते। 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 अपनी बनाना चाहते हो ना? एक बार अध्यक्ष जी
रामशंकर जी आप खड़े हो थोड़ा, संकोच नहीं। आपने तो 7 दिन भक्ति का कितना सुंदर सा आनंद लिया है, अपने द्वारा अथक परिश्रम करके सुंदर सा आयोजन सफल बनाया। एक बार भाव से खड़े हो जाइए, थोड़ा सा नाचना नहीं घूमना ही है, अपने मिश्रा जी को साथ में लेकर अभी सबको खड़ा करेंगे। हाँ परिचित जी, ओ तेरी बन जई है गोविंद गुण गाए ते, तेरी बन जई है गोविंद गुण गाए ते, तेरी बन जई है गोविंद गुण गाए ते, तेरी बन जई है गोविंद गुण गाए ते। प्रहलाद जी, गोविंद गुण गाए ते राम गुण गाए, गोविंद गुण गाए ते राम गुण गाए ते। तेरी बन। हमारे कल वाले परीक्षित जी कहाँ गए डॉक्टर साहब, कितना बढ़िया मगन होकर झूम रहे थे। पाल जी अब आप भाई देखो बार बार निमंत्रण ना दिलाया करो, पीछे वाले खड़े हो, नंदी बाबू खड़े हो, रंजीत बाबू, मिश्रा जी और जितने कुर्सी वाले बैठे हैं वहीं पर खड़े होकर के या तो आगे आ जाओ, थोड़ा खड़े होकर मगन होकर के भाव से, और जो नाचना हो वही खड़े होना, वरना अपने पैरों को कष्ट न देना, बैठे रहना। हाँ ठीक है। वो तेरी बन जई है गोविंद गुण गाए, तेरी बन जई है गोविंद गुण गाए ते, तेरी बन जई है गोविंद गुण गाए ते, तेरी बन जई है गोविंद गुण गाए ते, गोविंद गुण गाए ते राम गुण गाए, गोविंद गुण गाए ते राम गुण गाए। ओ तेरी बन जई है, तेरी बन जई है गोविंद गुण गाए ते, तेरी बन जई है गोविंद गुण गाए ते। ताली बजा के जरा नाचते हुए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जानते हो एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, अजामिल ने जीवन भर पाप किया था और अंत समय में उसने अपने पुत्र का नाम ही ले लिया नारायण, और उसका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। भगवान के पार्षद आगे उसको लेने के लिए। भक्त प्रहलाद जो राक्षस का पुत्र था, उसने जीवन भर भगवान का भजन किया और भगवान का भजन करते करते भगवान सामने प्रकट हो गए नरसिंह रूप में। हाँ ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। द्रौपदी की बन गई, ओए 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 ओए, द्रौपदी की बन गई चीर के बढ़ाए थे, द्रौपदी की बन गई हाथी के बढ़ाए थे। तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए थे। वाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, वाली की बन गई सुग्रीव की बन गई। ये आपको बताएं रामशंकर भैया, हमारी जो आयोजक टीम है, धीरेन्द्र मिश्रा जी, बहुत धर्म प्रिय लाला पाल जी, नंदी पाल जी, ये पाल जी हैं, और रंजीत जी कटियार, ये 4 मूर्तियां ऐसी हैं जिन्होंने बड़े ही भक्ति भाव के साथ में ऐसा अथक परिश्रम पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी, बाकी तो सभी लोग जुड़े ही हैं साथ में। आगे आइए जरा, आप लोग बहुत संकोची हैं। हाँ जब शादी हुई थी तो डीजे में नाचे होगे, पता है हमें, और भी बेटों की शादी बच्चों की शादी होगी तो भी डीजे में नाचोगे। थोड़ा मगन होकर के झूमते हुए कहें, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, वाली की बन गई सुग्रीव की बन गई। हनुमत की बन गई, ओए 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 ओए, हनुमत की बन गई सिया सुधी लाए थे, हनुमत की बन गई सिया सुधी लाए थे। तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए थे, मेरी बन गई है गोविंद गुण गाए थे। तेरी बन गई है। ओहो, क्या बात है।
पास में, जिन्होंने भगवान के नाम को गा करके अपना तरण कर लिया, अपने आप को तार लिया, अपना कल्याण कर लिया। और कौन कौन तरा है भगवान के नाम को भज करके? नंद जी की बन गई जशोदा की बन गई, नंद जी की बन गई यशोदा की बन गई, नंद जी की बन गई, नंद जी की बन गई जशोदा की बन गई, नंद जी जी की बन गई यशोदा की बन गई। गोपियन की बन गई, ओए 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 ओए, गोपियन की बन गई थे माखन गवाए थे, गोपियन की बन गई है माखन गवाए थे, तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए 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 थे। गज की हाँ बन गई जटायु की बन गई, गज की हाँ बन गई जटायु की बन गई, केवट की बन गई, ओ ओ ओ, केवट की बन गई रे नाव पे चढ़ाए थे, केवट की बन गई है नाव के नवाए थे, वो तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए थे। हरि बोल। क्या बात है? विदुर जी की बन गई सुदामा की बन गई, विदुर जी की बन गई सुदामा की बन गई, काका विदुर जी ने, विदुरानी जी ने कन्हैया को, द्वारकाधीश जी को छिलका खिलाए और बन गई उनकी। सुदामा जी ने तंदुल खिला दिए, उनका कल्याण हो गया। विदुर जी की बन गई सुदामा की बन गई, विदुर जी की बन गई सुदामा की बन गई, और सबरी की बन गई, ओए ओए ओए, अरे सबरी की बन गई, हाँ पेड़ के नवाए थे, सबरी की बन गई हाँ पेड़ के हवाए थे, तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए थे। तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए थे। और सुनिए, सबने अपनी अपनी बनाई। आज इस भगवत पांडाल में हम भगवान की कथा सुना करके अपनी बना रहे हैं। मैंने कहा था ना, अपना कल्याण करने के लिए हम कथा गा रहे हैं, और आप सभी भगवान की कथा सुन रहे हैं अपना अपना कल्याण करने के लिए। तो आज हम सबकी भी बन जाएगी इस कथा के माध्यम से। कैसे? व्यास जी की बन गई, परीक्षित की बन गई, व्यास जी की, बन गई परीक्षित की बन गई, व्यास जी की बन गई, परीक्षित की बन गई, व्यास जी की बन गई परीक्षित की बन गई, और भगतन की बन गई, ओए ओए ओए, सारे भगतन की बन गई, अरे भगतन की बन गई, गोविंद गुण गाए थे, भगतन की बन गई गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन गई है श्री राम गुण गाए थे, तेरी बन गई है राम गुण गाए थे, 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 ओ तेरी बन गई है, ओए, तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन गई है गोविंद गुण गाए थे। गुण गाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बैठ जाएंगे जल्दी से। हाँ, आसीद गिरिवरो राजन स्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरो क्षीरो देनावृतः
श्रीमान्योजनायुतमुन्द्रितः। मैं आपको बताऊं, आसीत गिरिवर पर एक त्रिकूट नाम का पर्वत है और उसी पर्वत के सन्निकट एक जंगल है और उसी जंगल में एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता है। सभी लोग ध्यानासक्त होकर के सुने। गजेंद्र के मोक्ष की कथा, गजेंद्र के कल्याण की कथा, भगवान ने कैसे गजेंद्र पर दया दिखलाई, कृपा की, उसकी कथा हो रही है। जब जिसको अभिमान, गजेंद्र को अभिमान क्या हुआ? जल्दी तो नहीं जाने की ना भैया। गजेंद्र को अभिमान क्या हुआ? पूरे जंगल में छाती फुला करके घूमता था, मेरे जैसा राजा। छोटे मोटे जीव जंतुओं को कुछ समझता ही नहीं था, छोटे मोटे पेड़ पौधों को कुछ समझता ही नहीं था। जिधर से गजेंद्र चला जाए, बड़ा भारी भरकम शरीर गजेंद्र नाम के हाथी, गजेंद्र हाथी का, और जिधर से चला जाए छोटे छोटे पेड़ पौधों को रौंदता चला जाता है। अगर छोटे छोटे जीव जंतु भी कोई अगर उसके पैर के नीचे आ जाएं तो उनको भी कुचल देता था, कोई दया नहीं थी उसके अंदर। गजेंद्र हाथी। जब किसी को ऊंचा पद मिल जाता है तो क्या होता है? ऊंची पदवी को पा करके, ऊंची पदवी को पा करके जो औरों को तुच्छ समझता है, वो क्या होता है? वो एक दिन ऐसा गिरता है कि उसका भी पता ना चलता है। उस गजेंद्र का आज पतन कैसे हुआ? आज गजेंद्र अपनी पत्नियों को लेकर के और बच्चों को लेकर के चला कहाँ? एक पास में सरोवर था, तो सरोवर में सोचा कि कभी कभी सरोवर में स्नान करने के लिए जाया करता था, तो आज सरोवर में स्नान करने के लिए वहां पर पहुंच गया गजेंद्र। और सरोवर के बीच धार में, मैया थोड़ा सभी लोग ध्यान दीजिए इधर, हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वो गजेंद्र आज सरोवर में स्नान करने के लिए गया, तो सरोवर के बीच धार में पहुंचा और सूंड में जल भर करके उछाल रहा है। कभी अपनी पत्नियों के ऊपर जल फेंक रहा है, कभी बच्चों के ऊपर जल फेंक रहा है। सारी पत्नियां उसके साथ में स्नान कर रही हैं, बच्चे उसके साथ में स्नान कर रहे हैं, और वो गजेंद्र हाथी उस जल के भीतर, सरोवर के भीतर प्रवेश किया। तो सरोवर के भीतर प्रवेश करते 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 बीच सरोवर में पहुंच गया। जरा देखिएगा, और बड़ी क्रीड़ा कर रहा है, बड़ा खेल रहा है। पूरा आधा प्रहर बीत गया गजेंद्र हाथी को। गजेंद्र हाथी ने सूंड में जल भरा, पत्नियों की ओर फेंक रहा है, कभी बच्चों की ओर जल उछाल रहा है। उसी सरोवर में एक रहता था ग्राह। कौन रहता था? ग्राह। ग्राह माने मगर। एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ ने क्या किया, देखा कि कोई इस जल के भीतर है, तो उस मगर ने, उस ग्राह ने उस गजेंद्र हाथी के पैर को अपने मुख से जकड़ लिया, पकड़ लिया। और जैसे ही अपने मुख से उसके हाथी के पैर को पकड़ा, तो गजेंद्र ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव होगा जो मेरे पास में आकर मेरे पैरों के पास में खुजली कर रहा है, और उसको जब पता चलेगा कि मैं गजेंद्र हूँ, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं इस त्रिकूट का राजा हूँ, मैं इतना बड़ा राजा गजेंद्र हाथी हूँ, तो ये जब जानेगा ना तो अपने आप मेरे पैरों को छोड़ देगा। थोड़ी देर तक तो उसको पीड़ा का पता ही नहीं चला, लेकिन वो ग्राह पानी का जीव था। वो ग्राह जो मगर था, वो जल का जीव था, जल का पशु था। उसकी शक्ति जल के भीतर ज्यादा थी, तो उसने गजेंद्र हाथी के पैर को पकड़ करके खींचने लगा और बीच धार में ले जाने लगा। गजेंद्र हाथी को जब लगा कि मेरा बल धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, मैं असहाय हो रहा हूँ, तो उसने जब पता चला कि हमें लगता है
किसी ग्राह ने, किसी मगरमच्छ ने मेरे पैर को जकड़ लिया है। तब वो गजेंद्र थोड़ा घबराया और उसने अपने बल का प्रयोग किया और बल का प्रयोग करके वो किनारे पर खींचता हुआ उस मगर को ले आया। लेकिन वो मगर यानी वो ग्राह तो जल का प्राणी था, जल का जीव था। वो खींचते खींचते फिर गजेंद्र हाथी को बीच धार में ले गया। अब गजेंद्र चिल्लाया, मेरा बल काम नहीं कर रहा, क्योंकि पृथ्वी पर तो मैं बहुत बलवान था, मैं बड़ा छाती फुलाकर घूमता था। लेकिन आज सारा, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने बल पर बहुत फूलते तो हैं, लेकिन कोई सामने कभी ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिनके सामने उनका बल चकनाचूर हो जाता है। कोई अपनी सुंदरता पर फूलते हैं, लेकिन उनके सामने कोई और अच्छा सौंदर्यवान आ जाता है तो वो धाराशायी हो जाते हैं। कोई अपने धन को लेकर बड़ा फूलते हैं, हम तो बड़े अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लेकिन जब उनके सामने पास पड़ोस में कोई और धनवान व्यक्ति आ जाता है ना, तो फिर अपने आप झुक जाते हैं। हाँ, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। आज गजेंद्र हाथी को जो अभिमान था ना, आज उसका अभिमान चकनाचूर हो गया, नतमस्तक हो गया। वो गजेंद्र चिल्लाया, गजेंद्र का अभिमान दूर होने लगा, गजेंद्र का बल क्षीण होने लगा। अपनी पत्नियों को पुकारा, पत्नियों से कहा, हथनियों से कहा, मुझको बचाओ, मुझे कोई जल के जीव ने जकड़ लिया है, ग्राह ने जकड़ लिया है, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण चले जाएंगे। पत्नियां दौड़ी, बच्चे दौड़े और दौड़ करके अपने पति गजेंद्र हाथी की सूंड को सूंड में मिलाया और सूंड से मिला करके खींचने लगा। सारी पत्नियों ने सूंड में सूंड मिला करके खींचा और जैसे ही गजेंद्र को खींचते खींचते सरोवर के किनारे तक लेकर के आए, लेकिन वो ग्राह इतना ताकतवर था, इतना बलशाली था कि गजेंद्र को खींचकर फिर भी सरोवर में धार में लेकर के चला गया। आपको बताऊं, ये 1 घंटे 2 घंटे क्रिया नहीं चली, बल्कि ये युद्ध होते होते ये खींचातानी कम से कम 18 दिन हो गए। 18 दिन तक ये युद्ध चलता रहा। और जब गजेंद्र की पत्नियों को लगा कि हमारे पति बाहर नहीं निकलेंगे, जब गजेंद्र के बच्चों को लगा कि अब हमारे पिताजी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ग्राह ने, बड़े भयंकर ग्राह ने, मगर ने पकड़ करके रखा है, अब वो ग्राह छोड़ेगा नहीं, तो पत्नियों ने भी छोड़ दिया और बच्चों ने भी छोड़ दिया। बोले जाओ पिताजी मरो जाके। क्यों? ये कहानी किसकी है? गजेंद्र का मतलब क्या है? गजेंद्र का मतलब है जीव। और जो सरोवर है वो सरोवर क्या है? ये यही संसार सरोवर है। जिस संसार में हम सब रह रहे हैं, ये संसार सरोवर है। और इस संसार में रहने वाले जीव अर्थात गजेंद्र हम सभी हैं, आप सभी हैं। और यहाँ पर जब हमारे पैर को पकड़ने कोई आता है तो वो काल आता है, वही ग्राह है, वही मगर है जो काल बन करके आता है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे है। हाँ, उस काल रूपी मुख के भीतर हम बैठे हुए हैं, अजगर के मुख में बैठे हुए हैं। और जैसे ही वो अजगर अपना मुख बंद करता है, हमारे प्राण चले जाया करते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है। पत्नियों ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया। गजेंद्र चिल्लाया, अरे तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुम्हारी हमेशा देखभाल की है, तुम्हारी रक्षा करी है, हमेशा तुम्हारे लिए व्यवस्था की है, हाँ, और तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। पत्नियों ने कहा, तुम जल के भीतर से निकलते ही नहीं हो, वो ग्राह, वो मगर तुम्हें खींचता ही चला जा रहा है। बच्चों ने कहा, हाथी के बच्चों ने, गजेंद्र के बच्चों ने, पिताजी आप 18 दिन हो गए हैं, हमने पूरे बल का प्रयोग कर डाला, लेकिन पिताजी लगता अब आप बच नहीं पाओगे, अब आप मर जाओगे, तो कहीं हमको भी ना मरना पड़ जाए, इसलिए हम तो बच जाएं, तो इसलिए हम आपको छोड़ करके जाते हैं। और किसी ने एक ना सुनी, वो गजेंद्र हाथी चिल्लाता रहा और उसकी आंखों से अश्रु आ गए। आज उसका बल चकनाचूर हो गया और आज उसका अभिमान चकनाचूर हो गया, आज उसका अभिमान धाराशाही हो गया। जानते हो, कभी कभी हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, जब हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे घर के माता पिता असहाय हो जाते हैं या वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो कभी कभी आज की संतानें उनको छोड़ दिया करती हैं। हाँ, उन्हें छोड़ दिया करती। बीमार हो गए माता पिता तो उनकी चारपाई पता खेत खलिहान में डाली है, बाहर डाल दिया, किसी एक कोने में डाल दिया, लो बस यहीं पर तुम रुको, यहीं पर ठहरो, यहीं पर खाओ पियो, यहीं पर हगो मुतो। हाँ, ये क्या है? यानी अपने माता पिता जब आपके बुजुर्ग हो गए, आपके माता पिता जब बूढ़े हो गए, तो आप उनको उन्हीं की स्थिति में छोड़ देते हैं। जब बचपन में आप छोटे थे तो माता पिता ने आपको अपनी गोद में लेकर के सुलाया था,
गोद में लेकर झूला झुलाया था, और आज जब आपकी बारी आई है तो आप किनारा कर रहे हो। हाँ, तुम भी धुतकारे जाओगे, क्या अभिमान दिखाते हो, जिनने तुमको पाला पोसा उनको ही अकड़ दिखाते हो। आज माता पिता को जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे छोड़ दिया करते हैं। हाँ, आज 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 गजेंद्र हाथी जब असहाय हो गया, जल से नहीं निकल रहा है, तो उसकी पत्नियों ने और बच्चों ने उसको बीच धार में ऐसे ही छोड़ दिया और वहां से जंगल वापस चले गए। अब वो गजेंद्र हाथी रोता रहा, चिल्लाता रहा। कभी कभी होता है ये हम सबके जीवन की कहानी है। आज लोग इतने दुष्ट हो गए, इतने पापी, इतने अपराधी हो गए हैं कि जब उनके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को बाहर छोड़ आते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। हाँ, ये अनाथ आश्रम क्यों बन रहे हैं? ये इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आजकल के बच्चे अपने माता पिता की ओर जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा से जो वंचित हो रहे हैं, इसीलिए तो ये अनाथ आश्रम बन रहे हैं, इसीलिए तो ये वृद्धाश्रम बन रहे हैं, और इन वृद्धाश्रम में जाकर के माता पिता को छोड़ आते हैं। हाँ? एक बेटा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए गया। जरा सुनना, एक पिता अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ करके वापस लौट रहा था, तो माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। माता पिता ने कहा, बेटा सुन, तू अपने दिल में कुछ सोचना मत। देखो माता पिता का हृदय। वो माँ बोली कि बेटा तू अपने दिल में कोई मलाल मत रखना, ये तू अपने मन में ये मत सोचना कि मैं अपने माता पिता को अनाथ आश्रम, ये वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, अनाथ आश्रम में छोड़ने जा रहा हूँ। हाँ, छोड़ करके आया हूँ। तू अपने हृदय में कोई ग्लानि मत पैदा करना, ये तो मेरे ही ऐसे कर्म थे ना जो मुझे उसका फल मिला है। माँ ने ऐसा क्यों कहा? माँ ने कहा, बेटा मेरे गर्भ में दो बेटियां आई थी, एक बेटी जब आई तो मैंने उसकी भ्रूण हत्या कर दी, दूसरी बेटी आई, उसकी भी मैंने भ्रूण हत्या कर दी। किसके लिए करी थी? कि मेरे गर्भ में बेटा आ जाए, बेटा पैदा हो, और बेटे को पाने के लिए मैंने दो कन्याओं को मार डाला था गर्भ में, तो मुझको ये अनाथ आश्रम, ये वृद्धाश्रम तो मिलना ही था। तुझे पाने के लिए मैंने अपनी कन्याओं की हत्या की, तो मुझको तो अब तुझसे अलग होना ही था, मुझे इस वृद्धाश्रम में तो आना ही था। हाँ, आज वो बेटे अगर छोड़ देते हैं तो क्या है, इसीलिए उन माता पिता अपने उदर में, कोख में बेटियों की जो हत्या कर देते थे ना, और किसके लिए? बेटों को पाने के लिए। अब वो हाथी बेचारा चिल्लाया, गजेंद्र चिल्ला रहा है, लेकिन अब गजेंद्र बीच धार में चलता चला जा रहा है, क्योंकि वो ग्राह, वो मगर घसीटता जा रहा है। गजेंद्र हाथी चिल्ला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब गजेंद्र हाथी ने जब देखा हमारी पत्नी ने हमारी रक्षा नहीं की, हमारे बच्चे हमारा साथ छोड़कर चले गए, हमारा परिवार हमारा साथ छोड़कर चला गया, अब मैं क्या करूं? तब वो गजेंद्र ने प्रार्थना करी, किसकी? राम की प्रार्थना नहीं की, कृष्ण की प्रार्थना नहीं की, हनुमान जी की प्रार्थना नहीं की, दुर्गा जी की स्तुति नहीं की। वो गजेंद्र क्या कह रहा है, जरा सुनना। हाँ, नमो भगवते तस्मै यत यत चिदात्मकम पुरुषादि बीजम परेशाय धीमहि, परेशाय धीमहि। अर्थात गजेंद्र क्या कह रहा है? गजेंद्र स्तुति कर रहा है, किसकी स्तुति कर रहा है? हे प्रभु, अब हमारा सहारा कोई नहीं है। हे प्रभु, मेरे सहारे छूट गए हैं। अब इस संसार को जिसने रचाया हो वो आकर मेरी रक्षा करे, इस सृष्टि को जिसने बसाया हो वो आकर मेरी रक्षा करे, जो गौ मैया के थनों में दूध भरता है वो आकर मेरी रक्षा करे, जो माता के स्तनों में दुग्ध भर देता है वो आकर के मेरी रक्षा करे, जो आकाश मार्ग में इंद्रधनुष के रूप में बिखर जाता है वो आकर मेरी रक्षा करे, जो बादल के रूप में गरजता है, पानी के रूप में बरसता है वो आकर के मेरी रक्षा करे, जो पुष्पों में मुस्कान भरता है, जो पुष्पों में कलर भरता है, रंग भरता है वो आकर मेरी रक्षा करे, जो पक्षियों के रूप में चहचहाता है वो आकर मेरी रक्षा करे। किसी भगवान का नाम नहीं ले रहा है। जब जब
जब गजेंद्र ने समझ लिया चारों तरफ अंधेरा है, तब गजेंद्र चिल्लाया। जैसे जैसे द्रौपदी ने समझ लिया था कि चारों तरफ अंधेरा है, कोई रक्षा मेरी करने वाला नहीं है, कि जब समझ लिया अंधेरा है और आशा टूटी उजियारे की, जब समझ लिया अंधियारा है और आशा टूटी उजियारे की, उस द्रौपदी ने तब क्या किया, और उस भरी विपदा की मझधार में सुधि आई मुरलिया वाले की, उस भरी विपदा की मझधार में सुधि आई मुरलिया वाले की, उस भरी विपदा की मझधार में, उस भरी विपदा की मझधार में सुधि आई मुरलिया वाले की, उस भरी विपदा के मझधार में सुधि आई मुरलिया वाले। जब द्रौपदी ने देखा पांचों पांडव हमारी रक्षा नहीं कर पाए, पांच पति मेरे रक्षा नहीं कर पाए, भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़ा, भीष्म पितामह भी सिर झुकाए बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य के सामने हाथ जोड़ा, वो भी सिर झुकाए बैठे हैं, हाँ कृपाचार्य के सामने हाथ जोड़ा, वो भी सिर झुकाए बैठे हुए हैं, सारे जितने बुजुर्ग विद्वान बैठे थे सबके सामने द्रौपदी हाथ जोड़ती है, लेकिन कोई रक्षा नहीं करता है। तब द्रौपदी कहती, जैसे आज ये गजेंद्र हाथी पुकार रहा है भगवान को, जैसे द्रौपदी ने पुकारा था, क्या कहा था कि हा द्वारिकेश जल्दी दौड़ो, आशाएं सारी टूट गई, हाँ आशाएं सारी छूट गई, और जब हाय शब्द मुख से निकला दांतों से सारी छूट गई, जब हाय शब्द मुंह से निकला दांतों से सारी छूट गई, जब हाय शब्द मुख से निकला दांतों से सारी छूट। जैसे ही हाय शब्द कहा उसी समय दांतों से सारी छूटी, तो मेरे गोविंद भगवान आ गए और कन्हैया ने ऐसी कृपा करी, जब साड़ी बढ़ाई है तो जब दुशासन साड़ी खींच रहा था ना, तो वो कहता जा रहा था, क्या कह रहा है, अरे ये साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, ये नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, लेकिन द्रौपदी समझ गई थी और द्रौपदी ने ललकार करके कहा, अरे दुष्ट दुशासन, दुष्ट दुर्योधन, अरे सुन, ये ना सारी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है, ये मेरा वृंदावन बिहारी है जो साड़ी बन करके आकर मुझसे लिपट गया है, वो मेरा गिरधारी है जो मुझ पर साड़ी बनकर कृपा कर रहा है, मेरी साड़ी बढ़ा रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे प्यारे भक्तों, गजेंद्र हाथी पुकार रहा है लेकिन कोई देवता आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? दुर्गा जी कह रही हैं, अरे हमारा नाम नहीं जानता दुर्गा जी, भगवती जी, चांडाली जी, तो कम से कम मैया कह करके ही पुकार ले, मैं दौड़ी चली जाऊं और इसकी रक्षा करूं। हनुमान जी ने सोचा, हनुमान जी बोले मेरा नाम हनुमान जी अगर नहीं जानता है तो मुझको बंदर कह करके ही पुकार ले, मैं इसकी रक्षा करने चले आऊं, मुझे बानर कह करके ही पुकार ले। हाँ, ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने सृष्टि को बनाया है, बसाया है, अरे मेरा नाम पुकार ले एक बार तो मैं इसकी जाकर के रक्षा कर लूं। कोई सारे देवता तैयार खड़े हुए हैं, सारे देवता तैयार खड़े हैं कि मैं गजेंद्र हाथी की रक्षा करूं, लेकिन गजेंद्र किसी को नाम नहीं पुकार कर बुला रहा है कि हे हनुमान जी आओ मेरी रक्षा करो, हे भैरव बाबा आओ, हे माता जी आओ मेरी रक्षा करो ना, वो कह रहा है जिसने संसार को बनाया हो वो आकर मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण क्षीर सागर में बैठे हुए थे, नारायण ने कहा देखो ये कोई देवता नहीं जा रहे हैं, जब कोई नहीं सुनता है तो मैं जरूर सुनूंगा, क्योंकि सारे जीवात्माएं, ये सारे भक्त, ये सारी संतानें किसकी हैं? ये मेरी संतानें हैं। भगवान ने तुरंत पुकारा, भैया गरुण जल्दी से आओ। गरुण बैठे थे एक जगह पर, गरुण ने थोड़ा आने में देर लगाई, भगवान ने दोबारा पुकारा, गरुण जल्दी से आओ, एक भक्त की रक्षा करनी है। गजेंद्र मेरा हाथी, वो जीव वो जल में डूबा जा रहा है, मात्र तिल भर उसकी सूंड बची हुई है।
उसकी सूंड कितनी बची थी? केवल तिल भर सूंड। काला तिल कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा सा, इतनी सी सूंड बची हुई है। और जल्दी से आओ, अगर देर हो गई तो मेरा गजेंद्र हाथी जल में डूब जाएगा, मर जाएगा। और वो पुकार रहा है। अब वो जो गरुड़ महाराज जी थे ना, भगवान के वाहन, तो गरुड़ जी को थोड़ा अभिमान आ गया। गरुड़ जी को अभिमान क्या आया? बोले देखो तो भगवान को जहाँ कहीं भी जाना होता है हम ही को बुलाते हैं बड़ी जल्दी से। जहाँ देखो जाना होता है बस आ जाओ गरुड़ भैया, हमारी पीठ पर बैठते। आखिरकार मैं गरुड़ हूँ, कोई छोटा मोटा पक्षी थोड़ी नहीं हूँ, मैं भगवान को अपनी पीठ पर बैठा करके उड़ाया करता हूँ। तो मानो गरुड़ को अभिमान आ गया। गरुड़ को जब 2-4 बार आवाज लगाई भगवान ने, तब गरुड़ आया। भगवान ने सोचा ग्राह को जो अभिमान हो गया है, ग्राह के सिर को काटना है हमें, तो ग्राह के पहले हमें लगता है गरुड़ के अभिमान को दूर करना पड़ेगा। भगवान ने क्या किया? गरुड़ महाराज जी की पीठ पर एक अपनी कन्नी उंगली को रख दिया। भगवान जी बैठे नहीं, भगवान जी ने गरुड़ जी की पीठ पर एक कनिष्ठिका उंगली होती ना, उसको रख दिया। बोले गरुड़ चलो जल्दी से उड़ो। गरुड़ जी ने कहा प्रभु क्यों मजाक करते हो, आपको तो भक्त की रक्षा करने जाना है, जल्दी से बैठो ना आराम से। नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने आप को बिठला दिया है, अब जल्दी से उड़ो। गरुड़ बोला ये बात है प्रभु, तो ठीक है उड़ता हूँ। गरुड़ ने अपनी पूरी ताकत लगा डाली, पंख फड़फड़ा डाले, और गरुड़ वहां से तिल से बिल्कुल तिल से भी ना हिल सका, तस से मस ना हो सका, तिल भर भी ना वहां से हिल सका। गरुड़ ने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग कर दिया, पूरे बल का प्रयोग कर दिया। भगवान ने कहा बस तुझे अभिमान आ गया था अपने बल पर कि मैं तुझे